Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. पिछली बार आप बात करेंगे कि कैसा वोट परसेंट रहा है, कैसा वोटिंग रही है, तो बिल्कुल पिछली बार की तरह रही है। अगर 8 सीटों की मैं बात करूं तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, नगीना, पीलीभीत, रामपुर, मुरादाबाद, ये वो सीटें हैं जहां पर चुनाव हुए हैं। और सबसे ज़्यादा वोट जो पड़ा है वो सहारनपुर में पड़ा है, एक मुस्लिम बाहुल्य सीट। और सबसे कम वोट कहीं पड़ा है तो वो रामपुर में पड़ा है, एक दूसरी मुस्लिम बाहुल्य सीट। लगभग दोनों जगह पर अगर आप मुस्लिम वोटों को गिनेंगे तो 7 लाख 8 लाख। रामपुर में अगर आप फीसदी पे जाएंगे तो लगभग 51% मुस्लिम वोट है। ये एक अनुमानित आंकड़ा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये जो है चुनाव रहा है वोटिंग की, अगर हम बात करेंगे इस हिसाब से। लेकिन एक बड़ी बात ये है कि ये जो चुनाव हुआ है उसमें पिछली बार से अलग ये है कि पिछली बार एक गठबंधन चुनाव में था और इस बार 3 पार्टियां चुनाव लड़ी हैं। बीजेपी लड़ी है, बीजेपी का गठबंधन है, उसमें आरएलडी इस बार शामिल है जो पिछली बार आप कह सकते हैं कि विपक्ष में था। मायावती अलग लड़ी है, बसपा अलग लड़ी है और उन्हें बहुत सारे कैंडिडेट उतारे हैं जाति समीकरण समझ के। और इंडिया गठबंधन में कांग्रेस प्लस समाजवादी पार्टी रही है। कांग्रेस की एक सीट इमरान मसूद सहारनपुर से और आरएलडी की एक सीट चंदन चौहान जो गुर्जर हैं वो बिजनौर सीट से लड़ते नजर आए जी। पर अगर ये आंकड़ा रजत आप देखेंगे अगर पिछली बार का, तो ये 8 सीटों पर मतदान हुआ तो उसमें बीजेपी जो है उसको सिर्फ 3 ही सीटें मिली थी पिछली में। हाँ, मतलब 5 विपक्ष के पास थी या नॉन बीजेपी के पास थी या एनडीए के पास नहीं थी। तो अगर मतलब बीजेपी को जो अगर हम बात कर रहे थे कि 370 के पार जाना है या 400 के पार एनडीए को जाना है, तो यहाँ तो एनडीए को फायदा होता हुआ दिख रहा है कि यहाँ एनडीए को फायदा हो सकता है। देखिए, हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प बात है कि अगर क्या एनडीए को यहाँ से फायदा होगा। तो ये आप देखिए कि पिछली बार जो है वो 8 में से जो है 3 सीटें एनडीए जीता था और कैराना, मुजफ्फरनगर और पीलीभीत जी। हाँ। तो उसमें से जो सबसे अभी अगर आप बात करेंगे आकलन की तो माना जा रहा है कि पीलीभीत जो सीट है वो अभी भी बीजेपी के लिए सुरक्षित सीट है। वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद सिख वोटों की नाराजगी की बात हो रही थी लेकिन ऐसा कुछ लगा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार को टिकट दिया था लेकिन क्या उसका इंपैक्ट उस सीट पे हुआ है, कितनी वोटिंग हुई है, ये बहुत है। लोग कह रहे हैं कि पीलीभीत सबसे सुरक्षित सीट लग रही है। लेकिन कैराना के प्रदीप कुमार कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा फंसे वही हैं क्योंकि मुनव्वर हसन की बेटी इकरा हसन चुनावी मैदान में है। मुनव्वर हसन मुस्लिम गुर्जर हैं और वो गजब की सीट है जहां पर हिंदू गुर्जर और मुस्लिम गुर्जर की पॉलिटिक्स होती है। और दूसरी बात, बसपा ने वहां श्रीपाल सिंह राणा को उम्मीदवार बनाया और राजपूत हैं। और राजपूत में जो एक बेल्ट है राजपूतों की, वो बेल्ट आप देखेंगे तो सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और कैराना के बीच में पड़ती है। लगभग 2.25 लाख तक वोट है ठाकुरों की, उसको ठाकुर चौबीसी कहते हैं। कई खापे हैं और उसमें एक सोम खाप है जिसके संगीत सोम है। संगीत सोम ने आज जब उनसे वोट देने के बाद पूछा गया कि किसको वोट दिया, तो उन्होंने मतलब एक तरीके से उन्होंने कहा कि विकास पे इस पे वोट दिया। बोले ठाकुर नाराज हैं, तो उन्होंने बड़ा व्यंग बोला कि अच्छा नाराज हैं क्या जी, हम पूछ के आते हैं। बोले वोट देने नहीं आ रहे हैं। बोले हाँ, खेत में कर रहे होंगे, गेहूं कटाई चल रही है। और ये बात जो है 3 बजे की है। तो ठाकुर बूथ जो है वो खाली रहे और ये कहा जा रहा है कि 10 से 12% ठाकुर जो है वो अलग अलग इलाकों में, जैसे कि माना जा रहा है कि सहारनपुर में इमरान मसूद ने 10 से 12% ठाकुर अपने पक्ष में वोट करा लिए हैं। श्रीपाल सिंह राणा ने कैराना में 10 से 12% करा लिए हैं जिसका नुकसान प्रदीप चौधरी को है। दूसरी बात, कैराना की बात कीजिए तो मृगांका का परिवार या आप कहिए कि जो गुर्जर वहां पे चुनाव लड़ते थे उनके बाहर होने की भी एक नाराजगी है। बसपा ने एक अहम रोल प्ले किया क्योंकि उन्होंने दारा सिंह प्रजापति को मुजफ्फरनगर सीट में, मुजफ्फरनगर सीट पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो बहुत मुश्किलों से ये चुनाव जो है जीती थी। मुजफ्फरनगर सीट का अगर मैं डेटा जो मैं पहले मुजफ्फरनगर का बताने से पहले मैं आपको ये पूछ रहा हूँ या ये कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि पिछली बार जो कैराना बीजेपी जीती थी तो इस बार वो सीट फंसी हुई है बीजेपी के लिए, मतलब वो अगर वो लूज कर सकती है अगर बाकी जगह गेन कर रही है तो नहीं। देखिए, जो जहां जैसे कि गेन कर सकती है, जो कह रहे हैं कि मुरादाबाद जो पिछली बार विपक्ष हार गया था, मतलब सत्ता पक्ष बीजेपी हार गई थी, वो इस बार गेन कर सकती है, ये माहौल है। रुचि वीरा का चुनाव फंस गया क्योंकि मुसलमानों की वोटिंग नहीं हुई। रामपुर में
मुसलमानों की वोटिंग कम हुई लेकिन एक तरफा हुई है, वहां मुसलमान वोट इतने हैं कि वो प्रभावित कर सकते। तो माना जा रहा है कि नदवी जो कि इमाम दिल्ली के थे और उनका कोई लेना देना नहीं था आजम खान की नाराजगी के बाद, उनको अपर हैंड है। लेकिन यादव और जाटव, ये माना जा रहा था कि बसपा के जाटव चले जाएंगे बसपा के साथ, तो वहां हिंदू मुस्लिम हुआ है। तो वो सीट भी बीजेपी के लिए ये है कि वो निकाल सकती है। हालांकि उपचुनाव में वो जीत चुके हैं घनश्याम लोधी। तो ये दो गेन करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जब ये दो गेन कर रहे हैं तो मुजफ्फरनगर, कैराना और सहारनपुर, ये सहारनपुर हाल मुजफ्फरनगर और कैराना, ये दोनों लूज करते फंसी हुई नजर आ रही है। पर बिजनौर जो कि एक सीट और थी उनके पास, वो आरएलडी के आने से उसको चंदन चौहान जो है वो एक अपर हैंड पर अभी हैं। नगीना की सीट जो है वो विपक्ष के पास थी, वही फंसी हुई। तो अब फंसी हुई सीटों की संख्या ज्यादा है, कहीं दलित और कहीं मुसलमान। तो अगर ये दोनों वोटिंग इधर बढ़ गई तो बीजेपी इसमें गेन करती नजर आएगी। पर जो फंसी हुई सीट का एक मतलब तो ये भी है ना रजत, की अगर जो सीटें फंसी हुई है वो बीजेपी के पक्ष में भी जा सकती है। तो ये मतलब मैं एक बात कह रहा हूँ कि पिछली बार अगर वो 5 और 3 का स्कोर था या 3 और 5 का स्कोर था, अगर आप जैसे देखिए, तो ये सारे भी सीटें एक तरफ जा सकती है। नहीं, ये सारी सीटें एक तरफ जा सकती हैं और ये भी हो सकता है कि उल्टा हो जाए। जैसे कि पिछली बार 5-3 था, इस बार 3-5 हो जाए। मतलब 3 विपक्ष के साथ चला जाए और 5 जो है वो बीजेपी के साथ चला जाए। तो अभी इसमें बहुत हवा के बाद, क्योंकि चुनाव बहुत ठंडा रहा है यूपी में, एक बड़ी दिलचस्प बात ये रही कि मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर उस तरीके का चुनाव नहीं हुआ है। जो चुनाव हुआ है वो बहुत प्रत्याशियों के, जातियों पे, नाराजगियों पे। बात कर रहे थे आपके आने से पहले कि अगर चुनाव ठंडा हुआ है तो मतदान का जो प्रतिशत है उसमें तो वो ठीक ठाक दिख रहा है कि मतदान, मतलब मैं सीट पर नहीं बात जा रहा हूँ, लेकिन मतदान वैसा ही हुआ जब पहले हुआ था। नहीं, ये जो ठंडा कहा जा रहा है सर, इसका एक दिलचस्प बात ये है कि ठंडे का मतलब ये नहीं है कि लोगों ने मतदान नहीं किया है। लोग बहुत वोकल होकर मतदान नहीं किए। जैसे कि ये होता था कि नहीं मुसलमान जो है वो जाके, जैसे सहारनपुर की बात है, सहारनपुर में लोग अभी भी ये प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे कि क्या सारे मुसलमान इमरान मसूद के साथ चले गए हैं, क्योंकि उनके सामने जो माजिद अली हैं वो गड़ा मुसलमान है। तो क्या हुआ, मुसलमान उनके साथ, तो जो एक वोकल होता था कि एक वोकल है कि नहीं मोदी के नाम पे पूरे हिंदू एक हो गए हैं और हिंदुओं के सामने मुसलमान खड़े, वैसा चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव बहुत ही साइलेंट वोटिंग हुई, आप ये कह सकते हैं कि कोई वोकल नहीं है कुछ जातियों को छोड़ के कि वो बीजेपी या समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के साथ जाते नजर आ रहे हैं। मतलब मोटे तौर पर अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो इंटरेस्ट लेकर जो है चुनाव को नहीं देखा जा रहा है, लेकिन चुनाव का जो मत प्रतिशत है वो ठीक ठाक है। मैं कहूँगा कि जलीश भाई इसको स्क्रीन को चेंज करते हैं और दूसरे राज्य पर आते हैं, बिहार पर आते हैं। बिहार में जो कुल मिला के जो स्कोर रहेगा, इसका मतलब ये है कि बीजेपी के पास अभी भी यहाँ स्कोप बना हुआ है, क्योंकि 5 सीटें यहाँ वो जीत सकते हैं। मतलब मैं कह रहा हूँ जो हम 370 की टैली की बात कर रहे थे, तो यहाँ स्कोप है कि भले ही वो 5 सीटें गेन न करें लेकिन 2 सीटें वो गेन कर सकते हैं, या अगर बुरा से बुरा हुआ तो वापस 5-3 का स्कोर हो सकता है। 3 सीटें ही रह जाएं। हाँ, मैं गिना देता हूं। जैसे देखिए कि आप ये देखिए कि हो सकता है मुरादाबाद, पीलीभीत और बिजनौर, ये मान के चल सकते हैं कि अगर बुरी स्थिति होती है तो बीजेपी ये 3 कर सकती है और अगर बहुत बुरी होगी तो वो 2 पहुंच जाएगी, यानी 1 का नुकसान होता है। और अगर बीजेपी अच्छा करती है तो वो फिर 6-1, 6-2, 5-3 ये संभावना सकती है। तो बीजेपी के पास स्कोप ज्यादा है गेन करने का। तो वही जो बात है कि अगर ये 370 के पार जाना है, और ये चूंकि बीजेपी की सीटें अपनी, मतलब ये कोई यहाँ पर ज़्यादा एलाइज का रोल है नहीं आरएलडी के अलावा, जो मैं कह रहा हूँ, तो ये बात जो है वो दोनों तरफ अभी भी खुली हुई है।